तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं. So company started verification. Then the truth came out. A large number of employees had used fake experience certificates. देन पुलिस इन्वेस्टिगेट किया. पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद देखा कि एक नेटवर्क ऐसे क्रिएट मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है और इसके लिए 15,000 से 25,000 पास सर्टिफिकेट और चार्जेस लेते थे, मतलब पैसा लेते थे. प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इन मल्टीपल कंपनीज, तो मल्टीपल कंपनीज के लिए वो प्लेसमेंट करते थे. एचआर वो जो फार्म था, कंपनी था, मतलब वो कंसल्टिंग फार्म था. मोर देन 200 प्रोफेशनल्स वर अफेक्टेड, ऐसे इफेक्ट हुआ है. तो इम्पैक्ट क्या हुआ? कंपनीज हायर्ड रॉन्ग कैंडिडेट्स. जो भी कंपनी हुआ था, जो मल्टीपल कंपनी में वो सिलेक्शन हुआ था, वो कंपनी क्या रॉन्ग कैंडिडेट को हायर किया. प्रोजेक्ट डिलेज हैपेंड, डेफिनेटली प्रोजेक्ट डिले हुआ है. क्लाइंट ट्रस्ट वाज अफेक्टेड, क्लाइंट का जो ट्रस्ट था उस कंपनी के ऊपर वो भी इफेक्ट आया. सम एम्प्लॉयज लॉस्ट देयर जॉब, डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉय है जो जॉब उसका जॉब गया. एचआर का भी जॉब जा सकता है क्योंकि वो रॉन्ग कैंडिडेट को हायर किया था, तो उसका भी जॉब जा सकता है. तो ये इंडिया टुडे May 25 में ये वाला जो न्यूज़ है ये आया था. और टाइम्स ऑफ इंडिया अक्टूबर 2014 में सेम ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था. फेक सर्टिफिकेट नेटवर्क बस्टेड ऐसे हुआ था. तो ये दोनों जो सोर्सेस है, इसी से ये वाला जो रैकेट है, ये रैकेट का इम्पैक्ट पड़ा था. इसमें हम लोग का अगर सम अप करूँ तो जो टेकअवेज है क्या है कि फेक एक्सपीरियंस में गेट अ जॉब बट इट कैन नॉट गिव रियल स्किल्स. डेफिनेटली मुझे जॉब मिल सकता है, फेक एक्सपीरियंस दिखा के, फेक डॉक्यूमेंट दिखा के मुझे क्या मिल सकता है? मुझे सिर्फ जॉब मिल सकता है, लेकिन मुझे सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगा. मैं उस कंपनी में रह नहीं सकता हूँ. तो इसमें क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि इसमें आपको जॉब मिल सकता है बट इट कैन नॉट गिव द रियल स्किल आपके पास आएगा नहीं. क्योंकि आप सपोज पाइथन का एक जॉब प्रोफाइल में आप गए हो, जॉब रोल में, लेकिन आपको पाइथन नॉलेज के बारे में पता ही नहीं कि व्हाट इज पाइथन. तो पाइथन के बारे में पता नहीं है, लेकिन पाइथन के एक जॉब के लिए आप गए हो और उसमें आप बैठे हो पाइथन कोडिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास स्किल नहीं है, तो आप कर नहीं पाओगे वो कोडिंग. तो नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड. आइडेंटिटी फ्रॉड क्या है? Again, Neil explained, identity fraud is one of the most dangerous risks in hiring. It means a person gives wrong or fake identity details to get a job. ये सबसे बड़ा डेंजरस एक इशू होता है जो है आइडेंटिटी फेक. मतलब आइडेंटिटी फेक मतलब उसका सारा कुछ फेक है. जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो, या उसका दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी चलेगा. लेकिन मेन अगर आइडेंटिटी फेक है तो वो कैंडिडेट का पूरा कैंडिडेट ही पूरा फेक है एक्चुअली. तो यही बोल रहे कि ये आइडेंटिटी फ्रॉड इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिस्क इन हायरिंग. इट मीन्स अ पर्सन गिव्स रॉन्ग और फेक आइडेंटिटी डिटेल्स टू गेट अ जॉब. समटाइम्स कैंडिडेट्स यूज फेक आधार और पैन, डेफिनेटली फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड देता है, फेक एड्रेस डिटेल्स देते हैं, फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वो शो करते हैं. इन सम केसेस द पर्सन हु गिव्स द इंटरव्यू इज नॉट द सेम पर्सन हु जॉइन्स द कंपनी. मतलब जो इंटरव्यू दिया है और जो जॉब में एक्चुअली जॉब मिलने के बाद जो जा रहे हैं जॉब करने, दो पर्सन सेम नहीं है, दो पर्सन अलग है. तो यही बोल रहे हैं कि इन सम केसेस द पर्सन हु गिव्स द इंटरव्यू, सपोज द रियल पर्सन जिसके पास स्किल है वो गया है इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू क्रैक किया, और जो पर्सन जॉब में गया है वो एक्चुअली उसके पास कोई स्किल नहीं है. तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग एक्चुअली. At first, everything looks normal. The candidate speaks well in the interview and documents also look real. But after joining, problems start. The company does not know the real identity of the person. तो कंपनी को पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली उसका आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि जो कैंडिडेट आया था इंटरव्यू देने के लिए, जो कैंडिडेट अभी जॉब में आया है, मतलब ज्वाइनिंग किया है, दो कैंडिडेट डिफरेंट कैंडिडेट हो सकते हैं. दोनों कैंडिडेट, क्योंकि आइडेंटिटी स्टिल क्या, आइडेंटिटी मिला नहीं है. दोनों का आइडेंटिटी वो ये क्या है, मतलब दोनों आइडेंटिटी लॉस हुआ है ना, आइडेंटिटी एनक्रिप्टेड हुआ है. तो दिस क्रिएट्स सीरियस रिस्क. क्या हुआ? डेटा मिसयूज हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट्स हुआ, फ्रॉड एक्टिविटीज हुआ. डेफिनेटली ये तीनों चीज होगा. समटाइम्स द पर्सन सडनली लीव्स द जॉब, फोन इज स्विच्ड ऑफ एंड एड्रेस इज नॉट करेक्ट. देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द पर्सन. तो क्या होगा इसी टाइम में, अगर उस पर्सन का फेक आइडेंटिटी है तो पर्सन को ट्रेस भी नहीं कर सकते. एग्जैक्टली पर्सन का नाम क्या था वो भी पता नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी फेक है. तो एग्जैक्टली सब एग्जाम्पल, पर्सन का नाम था अमित मेहता, तो अमित मेहता बोल के कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको नहीं मिलेगा. तो डेफिनेटली ये हुआ, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द पर्सन. दिस क्रिएट्स लॉस फॉर द कंपनी, टाइम लॉस, मनी लॉस, एंड डेफिनेटली लीगल रिस्क.
लीगल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फेस करना पड़ता है. सो विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आइडेंटिटी फ्रॉड इज वेरी hard to detect. Definitely without proper background check, background verification, identity check मतलब identity check करना is very hard, and identity fraud is very hard to detect. If identity is fake, everything is false. Always verify identity before giving access. Definitely always verify his identity, क्योंकि एक बार अगर आइडेंटिटी फ्रॉड हो जाता है तो आप उसका एक्सेस दे देते कंपनी को, तो बहुत बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग बन जाता है. नेक्स्ट और एक केस स्टडी है. ये जो केस स्टडी है, दिस केस इज बेस्ड ऑन रियल आइडेंटिटी फ्रॉड इंसिडेंट रिपोर्टेड इन इंडिया. ये जो लोकेशन था, ये लोकेशन अहमदाबाद का था. कंपनी एक सोलर प्रोजेक्ट कंपनी था और इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 2025 में. इसमें क्या बोल रहा है, अ कंपनी एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन अ सोलर प्रोजेक्ट कंपनी is तो a company executive working in a solar project company received a message on WhatsApp. मतलब यहाँ पर बोलना चाहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कंपनी एग्जीक्यूटिव को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था. ठीक है, द मैसेज लुक्ड ऑफिशियल. वो मैसेज देख के ऑफिशियल लगा. इट शोड द कंपनी डायरेक्टर्स नेम एंड लोगो. उस मैसेज में जो व्हाट्सएप में जो लोगो था उसमें डायरेक्टर्स का नेम एंड लोगो प्रॉपर दिया हुआ था. The sender said, "This is my new number and my old number is not working." तो ये मेरा नया नंबर है, मेरा जो पुराना जो नंबर था वो नंबर अभी काम नहीं कर रहा है या इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो ये दिस इज माय न्यू नंबर. अभी क्या हुआ, अभी माई ओल्ड नंबर इज नॉट वर्किंग. द एग्जीक्यूटिव ट्रस्टेड द मैसेज. जो एग्जीक्यूटिव था वो सोलर प्रोजेक्ट का, वो अभी ट्रस्ट करके, हो सकता है कि वो जो मेरा जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर का नंबर शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पुराना नंबर, इसीलिए नया नंबर से शायद मुझे टेक्स्ट किया है, मैसेज किया है. द फ्रॉडस्टर स्लोली स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कंपनी फंड्स. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्रॉडस्टर होता है वो बहुत क्लेवर होता है. वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. तो वो क्या किया, वो उस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव से पूछा कि कंपनी का फंड के बारे में अभी कैसे चल रहा है, कितना फंड है हम लोग के पास, आप बोलो. मतलब डायरेक्टर ही जैसे लग रहा है, वो डायरेक्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं एक्चुअली. अभी क्या है, अभी हमारे फंड का सिचुएशन क्या है, कितना फंड लाएगा, कितना फंड है, ये सब उसको पूछ रहा था. तो जो कम्युनिकेशन हो रहा था, जो कन्वर्सेशन हो रहा था, उससे लग रहा था कि सचमुच एक डायरेक्टर ही बात कर रहा है उससे, थ्रू टेक्स्ट हो सकता है. अभी देन ही गेव एन अर्जेंट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर मनी टू अ बैंक अकाउंट. अभी उस एग्जीक्यूटिव को बोला कि मुझे अर्जेंटली कुछ मनी चाहिए, पैसा चाहिए, आप इस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो. तो जो कंपनी एग्जीक्यूटिव है उसको लगा कि मुझे डायरेक्टर सब ने मुझे पैसा मांग रहा है तो डेफिनेटली मुझे देना पड़ेगा क्योंकि आई एम वर्किंग अंडर हिम. तो वो उन्होंने किया क्या, द एग्जीक्यूटिव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस. वो फॉलो किया इंस्ट्रक्शन को. लेटर द कंपनी डिस्कवर्ड समथिंग शॉकिंग. क्या शॉकिंग था कि द मैसेज वाज फेक. मतलब वो जो मैसेज था वो फेक मैसेज था, वो टेक्स्ट जो था वो फेक था. द फ्रॉडस्टर हैड इम्पर्सोनेटेड द कंपनी डायरेक्टर. मतलब वो जो फ्रॉडस्टर जो था वो कंपनी का जो डायरेक्टर जैसे बात कर रहा था, जैसे एक्ट करते थे, उसी को फॉलो किया, उसी को फॉलो किया, उसी के ऊपर, मतलब जैसे केस, मतलब होता ना रिसर्च करके उसके ऊपर काम करना, तो ऐसे काम करके उसको फॉलो किया. So इसका the fraudster had impersonated the company's director. So because of this identity fraud क्या हुआ, 90 लाख was transferred. मतलब ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ने, वो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव था सोलर प्रोजेक्ट का, वो ऑलरेडी उस अकाउंट में, जो अकाउंट और जो फेक जो अकाउंट था, मतलब अकाउंट सही था, जो फेक पर्सन था उसके अकाउंट में 90 लाख ट्रांसफर कर दिया. कंपनी सफर्ड फाइनेंशियल लॉस एंड इंटरनल ट्रस्ट वाज अफेक्टेड. डेफिनेटली जो इंटरनल जो ट्रस्ट था वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा. द केस वाज रिपोर्टेड टू साइबर क्राइम पुलिस. ये जो सोर्स है केस स्टडी का, ये देख रहे हैं आप, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अक्टूबर 2025, अहमदाबाद, आइडेंटिटी फ्रॉड केस. तो इसमें क्या है, क्या समरी क्या है कि इवन अ ट्रस्टेड आइडेंटिटी कैन बी फेक. ऑलवेज वेरीफाई बिफोर टेकिंग एक्शन. तो कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई अगर बोल रहे कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं फाउंडर हूँ, जो भी बोले, आप पहले उनको वेरीफाई करो कि ये सही मेरा ही डायरेक्टर है ना, मेरा ही फाउंडर है ना, मेरा ही चेयरमैन है ना, मेरा ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है ना. ये पहले पता करके फिर आप एक्शन लो. उससे पहले आप कोई भी एक्शन मत लो. अगर कोई भी एक्शन लोगे
तो डेफिनेटली ऐसे केस स्टडी आपके ऊपर भी बनेगा कल। तो आप अगर नहीं चाहते हो कि ऐसे केस स्टडी आपके ऊपर ना बने, तो डेफिनेटली आपको बैकग्राउंड चेक और ये सब चेक डेफिनेटली करना पड़ेगा। वेलकम एवरीवन। अगर आप एचआर प्रोफेशनल है, अगर अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है एमबीए एचआर में, अगर आप बीजीबी एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है बीजीबी 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा। उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए बीजीबी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए बीजीबी और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए बीजीबी 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।